सुनीति मतलब अच्छी नीति, सुरुचि मतलब मनमाना। स्त्रियां दो तरह की होती हैं, एक होती हैं जो मनमानी होती हैं, एक होती हैं जो संस्कारों और शास्त्रों से बंधी होती हैं। जो स्त्रियां शास्त्रों से और संस्कारों से, परंपराओं से बंधी हैं, वह स्त्रियां पवित्र हैं, अच्छी हैं। और जो स्त्रियां मनमुखी हैं, वह सुरुचि की तरह है। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव जैसा बेटा पैदा करने के लिए सुरुचि नहीं, सुनीति बनना पड़ेगा। सुनीति मतलब सु मतलब सुंदर, नीति मतलब नीति। जिसकी नीति नियम संस्कार सुंदर हो उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि जिसकी जो रुचि से चलती हो, जिसे संस्कारों से मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं, रुचि अच्छी लग रही है, जो अच्छा लग रहा है वो। आजकल समाज में सुरुचि ज्यादा है, जिसे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। जैसे उन्हें लग रहा है माई लाइफ माई चॉइस, जैसे मैं जीऊं। आजकल लोग मनमुखी हो गए हैं, अपने ढंग से जीते हैं, अपने तरीके से जीते हैं। जीना बुरा नहीं है। राम अपने तरीके से नहीं जीते थे, राम मर्यादा के तरीके से जीते थे। भाई मर्यादा क्या है, मर्यादा क्या कहती है, मेरा मन क्या कहता है ये नहीं, मर्यादा क्या कहती है, धर्म क्या कहता है ये। भाई मन तो कुछ भी कह सकता है, हम मन के हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं। मन तो कुछ भी कह सकता है। आप लोग क्या कहते हैं आजकल के लोग, हमारा मन तुम्हें क्या। ऐसे ही तो रावण भी बोलता था, हमारा मन तुम्हें क्या। तो आप अपने मन से चलोगे तो मन आपको बर्बाद करेगा। इसलिए मन से नहीं, मर्यादाओं से चलो। रावण मन से चलता था, राम मर्यादा से चलते थे। इसलिए मन से चलने वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और मर्यादाओं पर चलने वाले राम की घर घर पूजा की जाती है। मन और मर्यादा दोनों को संभालो, मन के हिसाब से नहीं, मर्यादा के हिसाब से। क्यों? सही है बात। मन कहां ले जाए, कब ले जाए, क्या कराए, कौन जानता है। रावण जैसे ज्ञानियों का मन चंचल था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन चंचल हो गया, तो हमारा और आपका मन भटक जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना। मन का भरोसा नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। कपिल भगवान शिव के बाद ये जो चर्चा है, ध्रुव जी को माँ ने बढ़िया संस्कार दिए। एक दिन ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए। पिता ने कहा जाओ यहां से, तुम इस गोद में बैठने के लायक। सुरुचि माँ ने अपमान कर दिया, बोले तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं, जाओ। क्यों माँ, क्यों नहीं बैठ सकता मैं? तप करो, तप करो। ध्रुव जी गए तपस्या करने, माँ ने कहा जाओ तप करो। तप किया तो तप के पहले नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, कहां जा रहे हो? महाराज मैं तप करने जा रहा हूं, कोई मंत्र हो तो बताओ।
नारद जी ने कहा कि बेटा ये उम्र तेरी तपस्या करने की नहीं, छोटा बालक है तू, अभी तू मां का दूध पी, घर में रह। ना महाराज, मैं तपस्या करूंगा, मैं तप करूंगा, तपस्या। देवर्षि नारद जी ने बहुत समझाया, तप नहीं, घर में रहो। ध्रुव जी ने कहा कि अब भगवान को पाए बिना मैं लौटूंगा ही नहीं। सफल होने की क्या है, सफल होने का सूत्र क्या है? सफल होने का सूत्र है जिद। सफल होने की जिद होनी चाहिए, जिद्दी बन जाओ। ध्रुव जी ने कहा मैं ईश्वर को पाऊंगा। नारद जी से कहा मंत्र दो, नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब नारद जी ने इस मंत्र का जाप करने का कहा तो ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करने लग गए और 3 दिन में एक बार कुछ खाते हैं और बस मंत्र का जाप करते हैं, जाप करते हैं। फिर 6 दिन में एक बार खाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। फिर 9 दिन में एक बार खाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र का जाप करते करते ध्रुव जी के 5 माह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र गुरु जी ने दिया उस मंत्र में पूरी श्रद्धा रखी गई ध्रुव जी के द्वारा। और उस मंत्र का ध्रुव जी ने जब जाप किया ना, वाह, उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से ध्रुव जी 5 माह की तपस्या में 6ठा माह लगते ही इंद्रासन थर थर कांपने लगा। इंद्र बोले प्रभु ये इंद्रासन काहे कांप रहा है? भगवान बोले मेरा भक्त तप कर रहा है, तो जाओ दर्शन दो ना। भगवान बोले मैं ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। और भगवान स्वयं दर्शन करने ध्रुव जी का आए। ध्रुव जी की आंखें बंद थी, ध्यान में भगवान थे। भगवान ने वो अंदर की छवि खींच ली और ध्रुव जी की आंखें खुली। ध्रुव जी की आंखें खुली, तो जब आंखें खुली तो सामने वही चित्र, भगवान का दर्शन। चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी, प्रभु आप भगवान हैं। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर आता नहीं है कुछ, तो गालों में भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाओ। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, अंतःकरण में बस जाओ, मेरी सोई हुई बुद्धि को जगा दो प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान करने लग जाए, मेरे हाथ आपकी सेवा करने लग जाएं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुमने बड़ी तपस्या की है, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप मिल गए, अब आपसे क्या मांगे, कुछ तो मांग लो। ना प्रभु कुछ नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुम भले मांग नहीं रहे हो, पर तुम्हारे अंदर राज्य की कामना तो है। तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पर तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नीचे गिरा दिया, मतलब तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई। और भगवान कहते हैं यदि मेरे भक्त की कोई इच्छा अधूरी है तो मैं खुद उसकी इच्छा पूरी करता हूं।
भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करते। भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या के बल पर तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। ध्रुव जी जब लौट कर घर आए तो जिस मां ने अपमान किया था वही पूजा की थाली लेकर आरती उतार रही है ध्रुव जी की। किसी से बदला लेना हो ना अपमान का, तो कैसे बदला लिया जाए? अपमान का बदला लेना है तो बस आप ऐसा समय लाकर खड़ा कर दो कि जिसने आपका अपमान किया वही आपका सम्मान करने को तरस जाए। यही अपमान का बदला है। सम्मान ध्रुव जी का कर रही हैं उनकी सौतेली मां। पिता ने राज सिंहासन पर बिठाया, भगवान अंतर्धान हुए दर्शन देकर। ध्रुव जी राजा बने और राज्य का आनंद ले रहे हैं। ये कथा हमें क्या सिखा रही है? क्या मैसेज मिला आपको? बाप नहीं दे सकता जो बाप ना दे पाए, जो बाप नहीं दे सकता वो भगवान दे सकते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहना अच्छा है। पिता की सेवा करो, पर पिता से कुछ मांगने की नहीं। आप अपने कर्म पर, अपने बल पर भरोसा रखो और भगवान पर पूरा विश्वास। जो भगवान दे सकते हैं ना, वो पिता भी नहीं दे सकता। इसलिए भगवान सबके पिता हैं। त्वमेव माता पितामह आए, तुमने बेटा ये गलत किया, तुमने यक्षों को क्यों मारा? तुम्हारे को मार काट शोभा नहीं देती। मनु जी की बात मानकर ध्रुव जी ने युद्ध को छोड़ा। तब कुबेर जी ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं, वैकुंठ चले गए। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। पता नहीं आज के लोग भगवान के भरोसे क्यों नहीं रहते। भगवान के भरोसे रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना छोड़ दो। आजकल लोग भरोसे का मतलब गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है सब कुछ भगवान ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अकर्मण्य होना नहीं है। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ। भगवान के भरोसे रहने का मतलब यह है कि कर्म करो, मेहनत तुम करो और फल देने वाले वो हैं, उनकी तरफ देखो, संसार की तरफ ना देखो। मैं आपको कथा सुनाता हूं, मैं आपकी तरफ नहीं देखता कि आप मुझे कुछ दो। मैं तो भगवान से कहता हूं, प्रभु गौरी गोपाल में जितनी जरूरतें हैं, जो यहाँ की सेवाएं हैं, उनकी पूर्ति आपको करना है। कैसे करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपना कर्म कर दिया। कैसे सेवा चलानी है, कैसे नहीं चलानी, मर्जी आपकी। हम तो कथा सुनाते हैं 3 घंटे, हम आपका अपना काम करते हैं। हमारा काम है कर्म करना। 3 घंटे आपको हम बढ़िया बढ़िया बातें सुना के आपके जीवन में परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। भक्ति का दीपक जलाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं। हमारे कर्म का फल आप क्या दोगे? हमारे कर्मों का फल तो भगवान देंगे ना। वो भगवान ही आप लोगों से दिलवाते हैं। वो आपकी बुद्धि में विराजमान हो जाएंगे, कहेंगे चलो आपको ये सेवा करनी है। इसलिए भरोसे भगवान के रहो। कर्म आप करो। तू कर्म कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, मैं फल दूंगा, तू कर्म करेगा बस। फल जब हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम फल के लिए परेशान क्यों हो? जो हमारे हाथ की चीज है ही नहीं, हम उसके लिए परेशान क्यों हो? ध्रुव जी का उद्धार हुआ। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सर। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु भय। पृथु
प्रथु मतलब पृथ्वी का दोहन किया। प्रथु से नाम पड़ा पृथ्वी, पहले नाम था धरा, फिर नाम पड़ा पृथ्वी। पृथ्वी, प्रथु भगवान के 24 अवतारों में एक हैं प्रथु। प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। एक राजा था, ध्यान से सुनिएगा, एक राजा था, वो यज्ञ करता था और उस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता था, बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता था। एक राजा था, वो यज्ञ करता था, उस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता था। भाई ओ लाला मोबाइल वाले, ये छुक छुक क्या कर रहा, जरा रोको, कथा के टाइम ना करे। तो एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे, पर उस यज्ञ में जानते हो पशुओं की बलि चढ़ाते थे। आज भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर, जबकि कहीं लिखा नहीं है कि आप पशुओं की बलि चढ़ाओ। ये जो चढ़ाने वाले लोग हैं, ये मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, शास्त्रों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। क्या लिखा है? अहिंसा ही परम धर्म है। जहां अहिंसा की बात लिखी हो, वहां हिंसा जायज कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती? ये जो कर रहे हैं ये मनमाना है। ये क्या है? मनमाना आचरण। एक राजा था, वो पशुओं की बलि चढ़ाता था। नारद जी आए एक दिन, नारायण नारायण। राजा ने प्रणाम किया, महाराजा पाओ। नारद जी ने कहा, राजन तू यज्ञ कर रहा है कि पाप कर रहा है? राजा बोला, महाराज मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, और यज्ञ बहुत बड़ा पुण्य का काम है। नारद जी बोले, तू पुण्य नहीं कर रहा है, तू पुण्य के नाम पर पाप कर रहा है। क्या पाप कर रहा हूं? बोले, तूने कितने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज ये देखो, ये परंपरा चली आई है बलि चढ़ाने की। नारद जी बोले कि यदि गलत परंपरा चालू हो गई तो तू भी उससे फॉलो करेगा। भाई जो गलत चीजें हैं उन्हें बंद करो ना, कि गलत को सही मान के चलाते रहोगे। अब तो सही में आओ। राजा नारद जी ने समझाया, प्राचीन बरही अब आकाश की ओर देख। राजा ने देखा तो बहुत सारी आंखें लाल लाल किए हुए पशु राजा की तरफ देख रहे हैं। राजा डर गया, महाराज ये कौन है? नारद जी ने कहा, ये वही पशु हैं जिसे तूने मार दिया है। अब ये तुझे इंतजार कर रहे हैं कि कब तू चंगुल में फंसे, और ये तुझे नुकीले सींगों से मार मार कर, तूने इन्हें मारा है, ये तुझे मार करके बदला लेने के लिए खड़े हैं। राजा डर गया, महाराज ये तो बड़ा गलत हो गया। तो महाराज ये देवी देवताओं के नाम पर जो बलि चढ़ाई जा रही है, ये परंपरा आई कहां से? तब नारद जी ने समझाया, राजन बात ऐसी है कि हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में, हमारा जो वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म में मांस इत्यादि का कोई खाने का जिक्र नहीं है। तो फिर कहीं कहीं खाने की बात यदि कोई कहता है तो वो क्यों कहता है? अरे भाई बात ऐसी है कि एक गांव था। अब देखो, मांस खाने की परंपरा कहां से शुरू हुई, और मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ाने की परंपरा कहां से स्टार्ट हुई, मैं उसकी तह पर जाकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
समझ सको तो समझना। एक गांव था, उस गांव में लगभग सभी लोग मांसाहारी थे। क्या थे? सारे लोग मांसाहारी। तो वहां पर एक संत जी चले गए गांव में। जब गांव में संत जी गए तो गांव का हाल देखा, सारे गांव वाले मांसाहारी थे। सारे गांव के लोग मांस खा रहे हैं। अब संत जी को बड़ा बुरा लगा कि हे भगवान, सारे गांव वाले मांसाहारी हैं। अब संत जी को लगा कि रोका कैसे जाए, तो सारे गांव वालों को संत जी ने बुलाया, मीटिंग करी। ए सब यहां आओ, सब बैठो। ये बताओ कि आप लोग मांस क्यों खाते हो? नहीं पाएंगे, हमारे बाप दादे खाते आए हैं तो हम भी खा रहे हैं। संत जी बोले मांस खाना गलत है, किसी की हत्या करना गलत है। गांव वाले बोले महाराज हम लोग तो बिना मांस के रह ही, आदत है ना, रह ही नहीं पाएंगे। तब संत जी ने वहां पर एक युक्ति निकाली। संत जी बोले अच्छा तुम सारे मांस खाते हो और रोज खाते हो? हाँ हाँ रोज खाते हैं। तो सुनो, आज से तुम लोग रोज मांस मत खाना। फिर कब खाएं गुरुजी? तब संत जी ने कहा कि जब कोई किसी की बेटी का ब्याह हो, किसी के घर बच्चा पैदा हो, तो तब तुम पूरे गांव के लोग मिलकर एक बकरे को चढ़ा करके और फिर खा लेना। अब गांव वालों ने कहा महाराज हम सब एक बकरे को, सारे लोग इतने सारे खाने वाले हैं और एक बकरे को कैसे सम्में? तब उन्होंने कहा संत जी ने कि देखो, जब भी जिसके घर में शादी हो और बच्चा इत्यादि हो तो आप लोग तब खाया करो। अब देखो संत जी ने ये बात क्यों कही? संत जी ने कहा देखा कि वो तो रोज खाते हैं, वो तो रोज बकरे की हत्या करते हैं, और हर घर में यदि एक बकरा कटता है और गांव में 100 घर हैं तो 100 बकरा रोज कटते हैं। हाँ या ना? तो संत जी ने कहा कि तुम रोज ना खाओ, जब तुम्हारी बेटी का, बेटे का ब्याह हो, बच्चा हो। अब बेटी का ब्याह रोज तो होता नहीं है, बच्चा घर में रोज तो पैदा होता नहीं है। तो संत जी ने कहा कि तब तुम खाओ। तो संत जी ने यह बात क्यों कही? ताकि रोज रोज खाने की तुम्हारी आदत छूट जाए, और जो एक आदत बनेगी उस एक आदत से क्या होगा कि यदि आप साल भर में 365 बकरे मारते हैं, एक दिन में एक, तो साल भर में यदि 365 बकरे मारते हैं, 365 हत्याओं का पाप माथे पे रखते हो, तो फिर बेटी के ब्याह तो रोज होगा नहीं, एक बार होगा तो एक हत्या लगेगी, एक बार, 2 बार, 4 बार बच्चे पैदा होंगे 4, 6, 10 साल में, तो 2, 4, मतलब जो 365 बकरे हर साल कटते थे अब वो कटने बंद हो गए। अब संत जी का ये कहना इसलिए था क्योंकि संत जी ने तो कहा छोड़ दो, पर वो छोड़ नहीं रहे थे। तो उन्हें निवृत्ति के लिए कि धीरे धीरे वो एक पे आएंगे और धीरे धीरे एक से भी बाहर निकल जाएंगे, इसलिए कहा गया कि आप तब बकरे को खा सकते हैं। लेकिन उन गांव वालों ने क्या किया, अब दूसरे गांव वालों को जाके बताया, अरे सुनो हमारे गांव में गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा था कि बेटी का ब्याह हो तो बकरा जरूर काटना चाहिए। अब लो भैया उन्होंने अफवाह फैला दी। संत जी ने ये कहा था कि धीरे धीरे तुम ये भी छोड़ देना। अब उन्होंने तो सारे रिश्तेदारों को, गांव वालों को बता बता के पूरे 10-50 गांव में परंपरा चालू कराई कि बेटा हुआ चलो बकरा काटो।
शादी हुई, चलो बकरा। अब ऐसे कर करके वो परंपरा बन गई, और वही गलत परंपरा समाज में आज तक चली आ रही है। जबकि वो परंपराएं इसलिए बनाई थी कि जो तुम रोज हत्या करते हो उससे बचो। एक चेला दिन में 10 बीड़ी पीता था, तो गुरुजी ने कहा छोड़ दे बीड़ी। बोला गुरुजी आदत हो गई है सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, छूट नहीं रही है। तो गुरुजी बोले अच्छा तो तू कितनी पीता है रोज की? बोले मैं 10 सिगरेट रोज पी जाता हूं। तो गुरुजी बोले सुन, 10 ना पीना, फिर 1 पीना दिन भर में। तो 1 पीना क्यों? इसलिए कि 9 से बचेगा। वो जब 9 छूटेगी तो धीरे से 1 भी छूट जाएगी। तो गुरुजी का उद्देश्य था कि वह 1 भी छूट जाए। लेकिन अब वो लड़का क्या बोला सुनो, गुरुजी ने बोला है कि रोज 1 सिगरेट पीना चाहिए। अब उसने सारे बच्चों को कहा कि गुरुजी ने कहा कि 1 तो पियो कम से कम, लो भैया। अब उसने सबको पिलाना शुरू कर दिया। तो कुछ बातें थी सही समझाने के लिए, कुछ बातें थी सही आपको पाप से बचाने के लिए, पर आपने उन बातों का अर्थ कर लिया गलत। तो आप निकल तो नहीं पाए पाप से और पापों में उलझते चले गए। फिर आपने अपनी बलि पे देवी देवताओं को सम्मिलित कर लिया कि घर पे काटेंगे, इससे अच्छा मंदिर में काटें। तो वो मंदिरों में जाके काटने लग गए, तो देवी देवताओं के नाम पर काटने लग गए, तो बदनाम होने लग गए देवता और देवियां। और ये तो अपना खाने वाले थे, ये अपना स्वाद के लिए मारते रहे और बदनाम देवी देवताओं को करते रहे। भाई घर पे मारते ना तो लोग कहते क्या भाई तू खून बहा रहा है किसी जानवर का, तो उसे लगा बात तो सही है, ये तो पाप मेरे सर पे आएगा। फिर ये आदमी इतना चतुर है कि पाप खुद करता है और फंसाता देवताओं को है। देवी के मंदिर में काट रहा है ताकि वो ये कह सके कि भाई मैं थोड़ी काट रहा हूं, देवी मांग रही है। अब कहां देवी मांगने आई बताओ? कहां देवी ने कहा कि हमें बलि दो? कोई देवी नहीं कहती। ये लोग अपने पाप से बचने के लिए, आज का आदमी इतना होशियार है कि भगवान भी रोते होंगे इसके नाम पे कि ये मेरे माथे पाप फेंक रहा है, मेरे नाम से पाप कर रहा है। आजकल का आदमी तो भगवान को फंसा रहा है, कर रहा है खुद, बकरे की गर्दन में तलवार खुद चला रहा है, और फंसा किसे रहा है? भगवान देवी देवताओं को। देवी मांग रही है जबकि कोई देवी नहीं मांग रही है। ऐसे से मांसाहार की परंपरा बढ़ती चली गई, एक ने सब तक पहुंचा दी, धीरे धीरे मंदिरों तक आ गई बातें। तो जो मांस खाने की बात जहां कही गई है वो निवृत्ति के लिए कही गई है। बात समझ में आई? किसके लिए कही गई है वो? कि धीरे धीरे आप छोड़ो। भाई आप दिन में 100 झूठ बोलते हैं, तो मैं कहूंगा ना कि भाई 100 मत बोला करे यार, 1 बोल लिया कर। तो 1 इसलिए बोल लिया कर कि जब तेरे 99 छूटेंगे तो वो भी छूट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ बोला करो, इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धीरे से सब चीजें छूट जाएं। बात समझ में आई? तो मांसाहार की ये जो परंपराएं हैं सर्वथा गलत हैं। देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही को ये उपाख्यान समझाया और यहां पुरंजनोपाख्यान को मेंशन किया। नारद जी ने कहा देखो, हमें अपने मन की गुलामी नहीं करनी चाहिए। आपसे पाप कौन कराता है? उत्तर दो। मैया किधर चली मेरी मां, किधर चली? चलो बताओ, पाप कौन कराता है? उत्तर दो। मन। ये जो आपका मन है ना, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है।
ये आपको मजा दिलाने के चक्कर में मजा कम दिलाता, सजा ज्यादा दिला देता है। नहीं, ये मन आपको सुख दिलाने के चक्कर में सुख कम दिलाता है, दुख ज्यादा दिला देता है। सारी दुनिया अपने मन के पीछे भाग रही है, मन के पीछे दौड़ रही है। मन है कि भटकाए जा रहा है सबको, उलझाए जा रहा है सबको, और आप सब उलझते चले जा रहे हैं। एक अविज्ञात और पुरंजन नाम के दो सखा मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने कहा, अविज्ञात चलो घूमने चलते हैं। अविज्ञात बोले, नहीं तू भी मत जा। पुरंजन चला गया। पुरंजन गया तो उसे एक 9 द्वार की नगरी बड़ी पसंद आई, वहां रहने लग गया। वहां पर एक महिला उसे दिखाई पड़ी, बड़ी सुंदर। उस महिला पर आसक्त हो गया पुरंजन और उसी के सारों पर नाचने लग गया। इतना मग्न हो गया उस स्त्री पर कि जब वो स्त्री की मृत्यु हुई तो पुरंजन भी उसकी याद में मर गया। पुरंजन उस स्त्री को याद करता करता मर गया कि मेरी पुरंजनी का क्या होगा। और जब पुरंजनी मतलब स्त्री का स्मरण करते पुरंजन मरा तो अगले जन्म में पुरंजन स्वयं स्त्री बन करके आया। फिर उसकी पत्नी मर गई, उसका पति मर गया तो वो सती होने चला। तब भगवान अविज्ञात ने कहा, भाई तू मेरा मित्र था, मेरे संग रहने वाला, कहां भटक गया। अब ये कथा कैसी है, इतनी सी कथा है पर हम सबके जीवन की कथा है। सुनो ध्यान से, शांत रहो। एक पुरंजन है और एक अविज्ञात है। अविज्ञात मतलब जिसका ज्ञात ना हो, वो अविज्ञात ईश्वर, आप और भगवान। एक समय ऐसा था कि आप और भगवान दोनों एक साथ रहा करते थे, एक ही डाल में, एक ही जगह पर। एक दिन आपको खुजली उत्पन्न हुई, आपने भगवान से कहा मैं जरा घूम के आऊं। भगवान बोले मत जा, उलझ जाएगा। नहीं नहीं मैं अभी आऊंगा। फिर आप वहां से उड़े, मतलब आप वहां से चले, और चले तो 9 द्वार की नगरी में आ गए। 9 द्वार का शरीर, आपका शरीर वही नगरी है। नवद्वारे पुरे देही, आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं। हाँ या ना? आपके शरीर में कितने दरवाजे हैं? कौन कौन से? आपके शरीर में कितने दरवाजे हैं? कौन कौन से? हम सबके शरीर में 9 द्वार होते हैं। गिनो, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, कितना हुआ? 2, 4, 6 और 1 7। ये तो यही 7 छिद्र हो गए, 7 द्वार हो गए। 2 द्वार हैं मूत्र द्वार और मल द्वार, मलमूत्र के द्वार। कितने हो गए? कितने हो गए? 9 दरवाजे का शरीर है। इस शरीर रूपी इस शरीर में, ये शरीर एक प्रकार का घर है। इस घर में 9 दरवाजे हैं। आपका शरीर एक घर है और इस घर में दरवाजे कितने हैं? 9। इसलिए प्राण किसी भी दरवाजे से निकल सकते हैं। तो आपका शरीर जो है ये घर है और इसमें 9 दरवाजे हैं। और इस घर में रहता कौन है? इस घर में आत्मा नाम का एक पुरंजन रहता है। आप कौन हैं? पुरंजन, जीव। शरीर हो गया घर और आप हो गए आत्मा।
आत्मा मतलब आप आपके शरीर से अलग हैं। आप और आपका शरीर ये दोनों एक हैं कि दो हैं? उत्तर दो आप। आप कौन हैं? आपसे सवाल, आप कौन हैं? नहीं पता? लो, ये खुद कौन है खुद का नहीं पता, लेकिन इन्हें पूरे पड़ोसियों का पता है। आदमी सबकी जानकारी रखता है पर खुद की कोई जानकारी नहीं है। तभी तो परेशान है आज का आदमी। आप कौन हो? आदमी? आत्मा हो? आप कौन हो? आप सब कौन हैं? हाँ, हम सब कौन हैं? कौन है आप? पप्पू की मम्मी हो? नहीं। फलाने की पत्नी, फलाने का पुत्र। आपका परिचय यही होता, मैं फलाने का बेटा, फलाने का पिता, फलाने का पति, फलाने की पत्नी। मैं उस गली में, उस मोहल्ले में, उस घर में रहता हूं। आपका ये एड्रेस नहीं है। आपका खुद का जो पर्सनल एड्रेस है ना, वो आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, कहां से हैं। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं ईश्वर का कैसा अंश? जैसे गंगा से एक बोतल पानी आपने भर लिया, गंगा का जल बोतल में आपने भरा और घर ले आए, तो वो जो बोतल में गंगा जल भरा है वो गंगा है कि गंगा का अंश है? बोलो भाई, गंगा तो बड़ी है, उससे तो कोई बोतल में भर नहीं सकता। वो जो पानी आपने बोतल में भरा गंगा जी का, वह गंगा का अंशी है। गंगा बोतल में भरा है अंश। उसी तरह भगवान है गंगा की तरह, और हम, ये शरीर एक बोतल है और इस बोतल में परमात्मा रूपी जल समाया हुआ है, जिसे हम अंश कहेंगे ईश्वर का। तुलसीदास जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो हम कौन हैं? हम अनिरुद्धाचार्य नहीं हैं। ये तो इस शरीर का नाम अनिरुद्धाचार्य पड़ा, शरीर को कहते हैं। आज मैं शरीर का थोड़ा सा हुलिया बदल लूं तो फिर मुझे उस हुलिया बदल जाने से लोग अनिरुद्धाचार्य नहीं कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कौन हैं? आप जरा अपनी शक्ल बदल के घर जाना, तुम्हारी पत्नी ना पहचान पाएगी तुम्हें। मतलब जो तुम्हारा नाम है ना, वो केवल एक हुलिये का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। अनिरुद्धाचार्य नाम केवल इस हुलिये का नाम है। यदि मैं इस हुलिये को बदल लूं तो अनिरुद्धाचार्य कहीं नजर ही नहीं आएगा फिर आपको। मैं सिर्फ ईश्वर का अंश हूं, आत्मा हूं, और वो आत्मा ईश्वर का अंश है। वो निकल जाए ईश्वर का अंश तो अभी ना तो आंख देख पाएगी, ना कान सुन पाएगा, ना हाथ काम कर पाएगा, ना पांव। पूरा खेल उसी अंश का है, उसी एनर्जी का है, उसी पावर का है, वही ईश्वर है। ठीक है? तो हमारे अंदर, हम शरीर 9 दरवाजों का शरीर है। इस शरीर के अंदर एक व्यक्ति रहता है
और उसका नाम है पुरंजन। आपका जो आत्मा है आपके अंदर की, उसका नाम क्या है? पुरंजन। लेकिन पुरंजन पुरंजनी पे आसक्त हो गया है। ये बुद्धि जो है ना, यही पुरंजनी है। आपकी बुद्धि, आपका मन जो कराता है आप वही करते हैं। आपके शरीर में आत्मा भी रहती है और मन भी रहती है, मन भी रहता है। अब ये बताओ कि आपके घर में चलती किसकी है? मन की चलती है या आत्मा की चलती है? बोलो। आप लोग कहते हो ना महाराज जी अब हमारी नहीं चलती, अब तो बहू की चलती है, अब तो बेटे की चलती है। उसी तरह शरीर रूपी घर में आत्मा की चलती ना तो आप बढ़िया रहते, पर आत्मा की चल ही नहीं रही है। चल किसकी रही है? मन की। किसकी चलती है? और आप सारा काम मन से ही, मन माने ढंग से ही करते हैं। आपको पता ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं सही है कि गलत है, बस आप कर रहे हैं। रावण बस करता था काम, सही या गलत। अब देखो ना, दूसरे की पत्नी उठा के ले आया, ये सही काम था क्या? वो तो काम करता कुछ भी, वो आत्मा की सुनते ही नहीं, भीतर की आवाज सुनते ही नहीं, केवल मन के पीछे भागता। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन जो है ना, यही तुम्हें ईश्वर से दूर करता है और यही मन ईश्वर से मिलाता है। यदि आपका मन सत्संग से जुड़ गया तो ईश्वर से मिलाने वाला हो जाएगा, और कुसंग से जुड़ गया तो भगवान से दूर कर देने वाला हो जाएगा। इसलिए मन को सत्संग से जोड़ करके रखिए, क्योंकि चलती मन की ही है, आत्मा नहीं काम, आत्मा की नहीं चलती। अच्छा ये बताओ फिर आत्मा का क्या काम है शरीर में? आत्मा किस तरह से काम करती है आपके शरीर में? उत्तर दो, आप बताओ। आत्मा का क्या रोल काल है? क्या करती है आत्मा? हा? क्या काम करती है आत्मा? आप बताओ। अच्छे बुरे में भेद आत्मा का काम नहीं है। अच्छे बुरे का भेद आत्मा नहीं कराती। अच्छे बुरे का भेद आपका, आत्मा का ये डिपार्ट है ही नहीं, वो अलग विषय है। अभी बताऊंगा कि अच्छे बुरे का भेद कौन कराता है। बता दूं, पूरा हिसाब समझा दूं शरीर का विज्ञान समझो। आज मैं आपको आपसे आपका परिचय कराऊंगा। आज आप अपने को जानोगे, और पड़ोसियों को बहुत जान गए ना, आज अपने को जानो। हमारे अंदर आत्मा नाम की जो चीज है उसे विज्ञान मानता है एनर्जी, हम मानते हैं आध्यात्मिक लोग आत्मा। समझाने की भाषाओं से ही पुरंजन कहा गया है। तो जो हमारी आत्मा है ये क्या करती है? आंखों को देखने की शक्ति देती है। आत्मा है तो आंखों को देखने की ताकत है। अच्छा, देखना क्या है ये आत्मा डिसाइड नहीं करती। आत्मा केवल देखने की आंखों को ताकत, आंखों में जो दिख रहा है वो देखने की ताकत आत्मा दे रही है। अब देखना क्या है ये मन डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करता है? मन हर जगह एक्टिव है। को चलने की शक्ति देना, हाथ को उठने की शक्ति देना, दिल को धड़कने की शक्ति देना, सबको एनर्जी से भर रही है आत्मा। अब ये मन डिसाइड करेगा कि कान सुने क्या, मुन्नी बदनाम हुई सुने, शीला की जवानी सुने या भगवान की कथा सुने। ये मन डिसाइड करेगा। आपके सामने शीला की जवानी भी है,
मुन्नी बदनाम हुई ये भी है सुनने को, और दूसरी तरफ कथा भी है सुनने को। अब ये तो आपका मन डिसाइड करेगा कि क्या सुनना है, क्योंकि कान का काम सुनना, जो सुनवाओगे वो सब सुनेगा। आंख का काम देखने का है, जो दिखाओगे आंख सब देखेगी, पर क्या देखना है ये मन डिसाइड करेगा। क्या नहीं देखना ये मन डिसाइड, ये आपका सत्संग डिसाइड करता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। यदि मन आपका सत्संग में डूबा है तो मन सही डिसीजन लेगा, मन सत्संग में नहीं डूबा तो गलत डिसीजन लेगा। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि पूरा खेल मन का है, पूरा शरीर आपका मन पर डिपेंड है, मन पर निर्भर है। आपने भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर देखी होगी, जहां अर्जुन को भगवान गीता सुनाते हैं और रथ पर भगवान खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। आपने वो चित्र गीता प्रेस की पुस्तकों में वो चित्र बना होता है, आपने देखा होगा। गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं वो चित्र जरूर होता है। उस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो वो चित्र ही हमारे जीवन की संरचना। श्री कृष्ण जिस रथ पर खड़े हैं उस रथ पर घोड़े कितने हैं? बोलो बोलो बोलो। 10। श्री कृष्ण जिस रथ को चला रहे हैं वो घोड़े कितने हैं? 10। और घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? श्री कृष्ण के हाथ में। और अर्जुन खड़ा। अब आओ समझते हैं, वो जो 10 घोड़े हैं वो हमारी 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञान इंद्री है आंख, नाक, कान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 कर्मेंद्री मुख, हाथ, पांव और मूत्रद्वार, मलद्वार। 5 कर्मेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। इन 10 की डोरी किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में, मतलब मन के हाथ में। आपकी 10 इंद्रियां, आंख क्या देखेगी? ये मन ही तो रिश्ता, मतलब इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए अर्जुन कौन है? अर्जुन ही वह जीव है। अर्जुन जीव है और अर्जुन ने क्या किया कि अपनी इंद्रियों की डोर मन से लेकर के उन्होंने कृष्ण को पकड़ा दी। मतलब आप यही करो कि आप अपने मन को उठाओ और श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो, तब आप जीत जाओगे। वरना ये मन आपको ऐसे नचाएगा कि पूछो मत। जब आप मरते हैं तो आपको पता है प्राण कहां से निकलते हैं? पता है? बताओ प्राण कहां कहां से निकलते हैं? प्राणों को निकलने की जगह क्या होती है? उत्तर दो। प्राण निकलने की जगह, प्राणों को निकलने की जगह है कुछ जगह है। प्राण निकलते हैं या तो आंख से या तो मुंह से। कई बार आपने देखा होगा मरने वाले का मुंह खुला रहता है, मतलब इसके प्राण मुंह से निकले। और मुंह से यदि प्राण निकले हैं तो वो अच्छा है, मतलब वो बैकुंठ की ओर गया है। आंखों से प्राण निकलते हैं, बड़ा शुद्ध पवित्र होता है। कई लोगों की आंखें मरने के बाद खुली रह जाती हैं, मतलब आंखों से प्राण निकले हैं। करोड़ों में किसी एक का प्राण ब्रह्म रंध्र यहां से निकलते हैं, ये फट जाता है यहां से, पर ऐसा बहुत कम, ना के बराबर केस ऐसे। ये कोई संत साधना के बल पर यह संभव है। सामान्य व्यक्ति के प्राण यहां से नहीं निकलते।
कभी करोड़ों में अरबों में कोई एक, कोई संत, कोई त्यागी यहां से प्राण त्यागता है। उच्च कोटि का मरना है ये। और कई लोगों के प्राण निकलते हैं मूत्र द्वार से। कई लोग मरते समय ना पेशाब कर लेते हैं, मतलब इसके प्राण नीचे से निकले हैं। कुछ लोग मरते समय मल त्याग देते हैं, मतलब उसके प्राण नीचे से। और जिनके प्राण मलमूत्र के रास्ते से निकलते हैं, इनके मरने के इस हिसाब को देखकर समझ लो कि ये सीधा नरक जा रहा है। जिसके प्राण नीचे से निकलते हैं वह नरकगामी है, जिसके प्राण ऊपर से निकलते हैं वह स्वर्ग और बैकुंठ और भगवत धाम गामी है। तो की मौत मर गया। इसलिए कहते हैं अच्छे से मरो। जीते जी मरने के लिए साधना स्टार्ट। मरने की भी एक साधना है। संत जन, अच्छे कर्म करने वाला अच्छे से प्राण त्यागता है। श्री जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमें यमदूत लेने आते हैं। जिनके प्राण नीचे से निकलते हैं उन्हें तो लेने यमदूत आते हैं, और जिनके प्राण ऊपर से निकलते हैं उन्हें लेने भगवान के पार्षद आते हैं। कौन आता है? और दोनों लोग ले जाके हमें यमराज जी के सामने खड़ा करते हैं। यमराज जी आपको वहां बिठाते, आइए स्वागत है आपका। यमराज जी वहां पर आपका पूरा हिसाब किताब करते हैं। तुमने जो भी किया जीवन में 25, 50, 100 साल की आयु में, वहां यमराज जी पूरा सब कुछ दिखाते हैं आपको कि आपने ये पाप किया, ये पुण्य, सब रिकॉर्ड है ना, सब दिखा दे। देखो, फिर तुम्हारे पाप और पुण्य को अलग अलग किया जाएगा। जो तुमने पाप किया वो अलग, जैसे सुनार सोने को भट्टी में डालता है तो सोना अलग हो जाता है, और उसमें जो अन्य धातुएं मिल जाती हैं टांके इत्यादि में, वो अलग हो जाती हैं। आया ना? उसी तरह जब यमराज अपने सॉफ्टवेयर में, आपके सिस्टम में, अपने सिस्टम में जब डालेंगे ना, तो आपके पाप पाप अलग और पुण्य पुण्य। अब जरा आप ये बता दो कि आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? उत्तर दो। क्या ज्यादा है आपके, पाप की पुण्य? हाँ, आपके क्या ज्यादा है? पाप आपके क्या ज्यादा है? कुछ तो आप भी जानते हो। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। वहां हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही। हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ठीक कहा आपने। हम लोगों के पाप और पुण्य को अलग किया जाता है, यमराज जी करते हैं। जिसका पाप ज्यादा होता है उसे 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे आपके पाप ज्यादा हैं तो आपको 84 लाख योनियां, कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, मक्खी, मलमूत्र में भी जो कीड़े होते हैं, मलमूत्र में कीड़े पड़ते, नालियों में कीड़े तो बिलबिला रहे हैं कि नहीं? नालियों में कीड़ा देखा आप लोगों ने? होते हैं ना? ये कीड़े कौन है? ये सारे कभी मनुष्य थे, पाप कर्म किया है तो यह योनियां इन्हें दंड के रूप में भोगनी पड़ रही है। मलमूत्र के कीड़े बनना पड़ता है। 84 लाख योनियां भटकोगे तब फिर यमराज के पास वापस जाओगे। यमराज जी बोलेंगे तुमने पाप भोग लिया, हजारों साल लगेंगे तुम्हारे पाप भोगने में। हाँ भाई, तुम्हें कुत्ता बनाएंगे, गधा बनाएंगे तो कुत्ते की आयु 20 साल होती है, लगभग 25 साल।
गधा बनाएंगे तो गधे की आयु भी लगभग 30-35-40 साल होती है। हाथी बनाएंगे तो हाथी की आयु लगभग 100 साल से अधिक होती है। पेड़ बना देंगे तो पेड़ तो 500-500 साल रहते हैं। अब इन सबको जोड़ोगे, अब 84 लाख योनियों में जाना है। यदि 10-10 साल भी किसी योनि में रहे तो भी हजारों साल हो गए कि नहीं? तो हजारों साल की योनियां पार करके, हजारों साल में 84 लाख योनियां पार करके यमराज जी के पास जाओगे। यमराज जी बोलेंगे तुम्हारे पाप खत्म, कुछ पाप रह जाएंगे। अब जो तुमने पुण्य किया है उस पुण्य के बल पर यमराज जी कहेंगे जाओ, तुम्हें फिर हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं, अब ना गलती करना, अब ना पाप करना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव का शरीर ऐसे ही नहीं मिला मेरी माँ, बड़े पुण्य से मिला है, बड़े पुण्य से मिला है। इसलिए इस शरीर से पाप ना करो, पाप में मत लगाओ अपने मन को। लाखों योनियां पार करी हैं आप लोगों ने, तब एक बार कृपा करके प्रभु ने ये मानव चोला दिया है। और इस मानव शरीर में आकर भी आप बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। वरना लोग कहां इस शरीर को पाकर भी लोग आज भोग विलास में उलझ करके और ना जाने क्या क्या पाप कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। पता नहीं वो ये सब करके क्या पाएंगे, कौन सा धन कमा के ले जाएंगे। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं ध्यान मत दो, आप क्या कर रहे हो ये ध्यान दो। लोग कहां हैं, क्या करना, हम कहां हैं ये देखो। तो बड़े भाग्य से ये तुमने पुण्य किया, उस पुण्य के फल से तुम्हें मानव चोला मिला है। अब जो तुम करोगे ना इस शरीर को पाकर, वो अगली बार की तैयारी है। जो पिछला हुआ उसका तो ये मिला, अब जो हम करेंगे वो आगे मिलेगा। आज हमें जो मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारे इस जन्म का नहीं है, ये हमारे पिछले जन्म का है। अधिकांश जो आपको दुख मिल रहा है, कई बच्चे कई लोग कैसे हैं, कुछ नहीं किया पुण्य का काम पर बड़े सुख में जीवन गुजर रहा है। ये सब तुम्हारा पुण्य था। कई बार आप कहते हो ना हमारा पड़ोसी बेईमान है, गलत काम करता पर बड़ा सुखी है, हम अच्छा काम करते हैं पर बड़े दुखी हैं। क्यों? उसका पिछले जन्म का पुण्य है, तो उसका तो मिलना ही मिलना है। अब आज जो वो गलत कर रहा है उस गलत को वो अगले बार में भोगेगा। और आज जो तुम भोग रहे हो वो तुम्हारा पिछला कुछ बुरा रहा होगा, आज मिल रहा है। आज जो तुम अच्छा करोगे वो अगली बार का है। अच्छा, ये अगली बार 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 तुम्हारा जन्म होता रहेगा, तुम बार बार मरते रहोगे। इसी जन्म और मृत्यु से बचाने के लिए संत जन कहते हैं आप देखो जन्म लिए ना, फिर मर जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर जन्म लोगे। आप लोग कितने बार जन्म ले चुके हैं पता है ना आपको? करोड़ों बार आप आए गए। अभी और कितनी बार आना जाना है आप लोगों को? इस जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से मुक्त होना है कि इसी में चलना है? बोलो। इसी से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। तो कितने लोग मोक्ष पाना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे? उपाय बता दूं, आप कहो तो बता दूं? जैसे मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, जन्म मृत्यु से बचना है, वो एक ही काम करे। क्या करे? चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीरदास जी रो रहे हैं क्योंकि सब जन्म मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं। पहिया दो होता है ना, एक नीचे का एक ऊपर का। ऊपर वाला चलता है तो सारे दाने को पीसता है। ऐसे जन्म और मृत्यु का पहिया आपको और हमें कई बार पीस चुका है, आज फिर पीसने के लिए आमादा है।
तो कबीर जी रोए कि कैसे बचे जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से। तब कमाल ने कहा कि पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में एक बीच में कील होती है, उस कील के पास जो दाना चला गया वो नहीं पिसता। मतलब जो एक भगवान की शरण में चला गया वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो जिसे मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, वो तो भगवान की शरण में जाए। और याद रखिएगा, जो भगवान की शरण में आ गए हैं मतलब भगवान ही चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाएं। ईश्वर आपको मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बुला लिया। जो अभी संसार की आपाधापी में उलझे हैं, समझ लो कि भगवान अभी इनसे खुश नहीं है, इनके कामों से खुश नहीं है। आपसे खुश हो गए तो बुला लिया, चलो अब आप लोग मुक्ति के बड़े नजदीक हो, क्योंकि आपका चित्त भगवान में थोड़ा थोड़ा लगने लगा, मन लगने लगा है। अभी उन पर कृपा नहीं हुई जिनका, जो लोग कहते ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, ना जी, भगवान में मन भी उन्हीं का लग सकता है जिन पर भगवान कृपा करें। भगवान अपनी भक्ति सबको थोड़ी देते हैं, लायक बनोगे तब ईश्वर कृपा करके अपनी भक्ति देंगे, वरना भक्ति सबको नहीं मिलती। ये सारे लोग जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अभी भगवान की इन पर कृपा नहीं हुई। हाँ, पूरी लंका वासियों में केवल विभीषण पर कृपा हुई है, तो करोड़ों में एक ही कृपा का पात्र होगा, सब थोड़ी हो जाएंगे। क्यों? तो मुक्ति पाना है। ये मानव का शरीर क्यों मिला है आपको? देखो, हमारे शरीर में शक्ति है, ताकत है ना। ताकत हमारी सब जगह खर्च होती है। यदि आप सेवा करोगे ना तो ताकत तो लगती है ना भैया। आप अपने बाप के पांव दबाओगे ना तो ताकत लगेगी। चरण दबाने में भी शक्ति लगती है? नहीं लगती। पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे, उसमें भी ताकत लगती है, शक्ति लगती है। आदमी थक जाता है काम करते करते। आदमी 500 रुपए कमाता है ना तो दिन भर ताकत लगा के काम करता, तब 500 रुपया मिलते हैं मजदूर को। तो पैसा तो ताकत से मिलता है। मजदूरी में भी ये होता है, कोई बूढ़ा है तो उसे कम पैसा मिलता है, जवान है तो ज्यादा पैसा मिलता। मतलब जवान में ताकत के पैसे हैं। ताकत है आपके पास तो पैसा है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो हमारा शरीर है और शरीर में जो ताकत है, ये ताकत पैसे कमाने में भी ताकत लगती है और भोगों विलासों में भी ताकत लगती है। अब देखना यह है कि हम अपने शरीर की शक्ति कहां लगाएं। भोगों में लगा करके बहा दें या समाज की सेवा करके अपनी शक्ति को लगाकर उस ताकत को सदा सदा के लिए अमर कर लें। इसलिए शक्ति है आपके पास, ताकत है, उस ताकत का ना मिसयूज मत करना, गलत उपयोग मत करना। शक्ति है तो शक्ति से साधना करो, उपासना करो, शक्ति को सही जगह लगाओ। तुम ताकतवर हो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी मार दोगे। ताकतवर हो तो अपनी शक्ति को, आतंकवाद को रोकने में शक्ति लगाओ, आतंकवादियों को मारने में अपनी ताकत लगाओ। दिमागदार हो तो अपना दिमाग राष्ट्र के हित में लगाओ, समाज के हित में लगाओ। ये नहीं कि तुम दिमाग वाले हो तो दूसरे के बैंक से पैसा निकाल लो। आजकल बहुत दिमाग वाले लोग ना यही कर रहे हैं। साइबर क्राइम क्या है? तुम्हारे ओटीपी आता है, भाई साहब जरा हम बैंक से बोल रहे हैं, जरा दे दियो। आपने जरा सा दे दिया, पूरा पैसा खत्म, बैंक का आपका उड़ जाता है। हाँ या ना? तो लोग, ये सारे लोग कौन लोग? ये बड़े दिमागदार हैं। आज बताइए, जो तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल लेता है
जरा सा ओटीपी के द्वारा, जरा सी आपकी गलती के द्वारा, तो ये बुद्धिमान है तब तो ऐसा कर पा रहे हैं, सामान्य व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ या ना? मतलब ये जो चोरी कर रहे हैं, साइबर चोरी, क्राइम कर रहे हैं, ये दिमागदार तो है ही ना, पर इनका दिमाग कहां चल रहा है? दूसरों को परेशान करने में। तो ये दिमाग तो लगा रहे हैं, पर ये अपने दिमाग को गलत जगह लगा रहे हैं। देखो, दिमाग तो आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य भी लगाता है, हम भी दिमाग लगाते हैं कि किस तरह से हम मां की सेवा कर पाए, किस तरह आपकी यहां पर सेवा हो पाए। हमने दिमाग लगाया और अपने उस दिमाग का सही उपयोग किया, तो आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे प्रसाद पा रहे हैं। दिमाग है तो उसे सही जगह लगाओ, जिससे समाज का उत्थान हो, हित हो। यदि हम अपने दिमाग को गलत जगह लगाएंगे तो ना हमारा कल्याण है, ना तो राष्ट्र का कल्याण है। और सही जगह लगेगा तो राष्ट्र का भी, आप समाज का भी, हमारा भी, सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो दिमाग को सही जगह लगाना है, बुद्धि को सही जगह खर्च करना है, अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को सही जगह लगाना है ना? मैं सवेरे से लेकर शाम तक काम क्यों कर पाता हूं? क्योंकि मेरी शक्ति जो है, एक भी मैं अपनी ताकत का दुरुपयोग करते ही नहीं। निंदा चुगली करने का मुझे टाइम नहीं है कि मैं घंटे भर बर्बाद करूं। मैं तो अपना काम से काम, केवल काम को ध्यान में रखते हुए, मैं जागता हूं तो सेवा के लिए और सोता हूं तो सेवा के लिए, कि सोऊंगा समय से तो जल्दी जाग पाऊंगा, सोऊंगा तो थकावट उतर जाएगी, कल के लिए फिर मैं एक नई एनर्जी के साथ सेवा में लगूंगा। इसके लिए मैं सोता हूं। आजकल के कुछ बच्चे जरा काम कर लें तो थक जाते हैं, है ना? थकावट जल्दी होती है। थको मत, काम अच्छे करोगे ना, अच्छी एनर्जी होगी। भगवान भी उसका साथ देते। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन का ही साथ क्यों दिया? दुर्योधन का क्यों नहीं दिया? अर्जुन की इतनी ताकत तो नहीं थी ना कि वो भीष्म पितामह के बाणों को उनकी छाती को छल नहीं कर पाए अपने बाणों से, पर अर्जुन का साथ कृष्ण ने दिया। जब आप धर्म से अपनी बात बढ़ाते हैं, जब आप सत्य के साथ आगे चलते हैं, परोपकार की भावना लेकर चलते हैं, तो भगवान आपका साथ देते ही देते हैं। तो हमारे साथ भगवान हैं, तो भगवान हमारे साथ जब हैं, तो फिर हमें डरने की क्या बात है? भगवान साथ दे रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद प्यार है, साथ है आपका, भगवान है, इसलिए काम उनका है। हम तो भगवान के प्रतिनिधि बनकर, दास बनकर, सेवक बनकर कार्य कर रहे हैं। भगवान ऋषभ देव जी के ज्ञान से जब से बड़े पुत्र भरत जी बड़े प्रभावित हुए, और भरत जी सब छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए। गंडकी नदी के तट पर श्री भरत जी तपस्या करने लग गए। वहां एक मृग को देख करके उन्होंने, मृग को देख करके, और मन मृग में लग गया। भरत जी जंगल गए थे तपस्या करने, एक मृग को देख करके उसे पसंद आ गया, भरत जी को पाल लिया, उसे घास खिलाना, उसकी सेवा करना। अब जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया, तो भरत जी उस मृग को देखते रहे कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। मृग का चिंतन करते 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 भरत जी मरे, तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। अंते यामति सागति। देखो, मरते समय मन कहीं और ना जाए, वरना आपको वही योनि में जाना पड़ सकता है। भरत जी का मन मृग में चला। इसलिए तो कहते हैं कि मरने के समय भगवान में मन लगे, पत्नी पति बेटा बेटी सबसे मन हट जाए। सब में मन ना लगाओ, मन ना लगाओ, ना लगाओ, ना लगाओ। आप लोगों का मन कहाँ लगता है ज्यादा? आपका मन कहाँ लगता है? परिवार में। अब ये उम्र परिवार में मन लगाने की है ही नहीं। अब सब
से ना त्याग पत्र दे दो, जाओ। पत्नी है, फिर पत्नी नहीं है तो कहां लगता है मन। अच्छा ये बताओ, परिवार को अब आपकी जरूरत है? ठीक है, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, अब परिवार को आपकी जरूरत है? नहीं। तो जब परिवार को आपकी जरूरत नहीं है रत्ती भर, तो आप काहे परिवार के पीछे पीछे भाग रहे हो? अब आप भी पूर्ण रूप से, हम ये नहीं कहते परिवार को छोड़ दो, परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग रहो। जैसे कीचड़ में कमल रहता हुआ भी कीचड़ से अलग रहता है। अब आपकी जरूरत है नहीं, आप हो अच्छी बात। अब आप भगवान में मन, अब आप केवल भगवान के मतलब के हो और किसी के मतलब के नहीं हो। हर चीज का एक टाइम है। ये हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े हमारे दादाजी ये समझते नहीं हैं। 60, 70, 80 वर्ष के उम्र हो गई है, अब तो एकांत में केवल भगवान से नाता आप जोड़ के रखिए। अब आप संसार के मतलब के नहीं हैं। आप बच्चों को समझाओ, गलत दिशा पर चल रहे हैं तो आपको अनुभव है जीवन का, समझाओ। लेकिन समझाने में आप परेशान हो जाते हैं। आप रोते हैं कि मेरा बेटा देखो गलत जा रहा है, मेरी बहू देखो हाँ, सही राह बताओ। 10 बार समझाओ बच्चों को। जब 10 बार समझाने पर भी वो ना समझें तो चुप हो जाओ। शंकर जी समझाए माता सती को कि राम की परीक्षा लेने मत जाओ, वो भगवान है। 10 बार समझाए, नहीं मानी तो शंकर जी चुप हो गए और कहा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होगा? मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, भगवान का चाहा सब होता। जो हो रहा है अब उसे भगवान की इच्छा मान करके केवल देखते रहो। हे प्रभु, यही आपकी इच्छा है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ है भी तो नहीं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, मैं रोज आपको कथा सुनाता हूं ना, मैं रोज समझाता हूं ना। मेरा काम है समझाना, मेरी बातों पर, सही बातों पर चलना ना चलना आपका काम है। चलो मत चलो, मैं अपना समझाने का काम पूरा, मैं अपना काम पूरा करता हूं। मैं कसर नहीं लगाता आपको समझाने में। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर मैं 7 दिन में आपसे बात नहीं करता। हर बात समझाता हूं आपको, परिवार की, शास्त्रों की, समाज की, देश की, साइंस की, हर बात आपको समझाता हूं। मेरा धर्म है समझाना, सही राह बताना। अब चलो या बिल्कुल मत चलो। मैं बिल्कुल आपका हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को समझाओ, समझा ही तो सकते हो। बच्चे हैं, 2 थप्पड़ भी जमा सकते हो, जमाओ। फिर भी ना माने तो समझ लो कि हरि इच्छा भावी बलवाना, ये ईश्वर की इच्छा है। समझ रहे हो ना? अब आप लोग अपना मन सबसे हटाओ और केवल सत्संग से जोड़ दो, केवल भगवान के। अब ना सम्मान ना, ये बूढ़े बूढ़े लोग भी कई बार ना गाना गाते हैं, हमारा सम्मान नहीं। अरे तुम बूढ़े हो गए हो, अब सम्मान और अपमान से हट जाओ। अब सम्मान और अपमान की जो भूख है ना, फूक दो इसे। अब तो केवल कृष्ण के बनकर रहो। अब तो भगवान के नाम पे सांसें कर दो, बचा हुआ जीवन कर दो। अब सम्मान अपमान छोड़ो, केवल कृष्ण कृष्ण जपो। क्या मीराबाई का अपमान नहीं हुआ? फिर इसलिए अपमान से परेशान ना हुआ करो। 2 रोटी खाओ और भगवान का गुणगान करो। हे प्रभु, अब जल्दी बुला लो हमें, चरणों से लिपटा लो हमें, अपनी कृपा कर दो। आप अच्छे काम करो, समाज को अच्छी दिशा दो, समाज में जाकर के जन जागृति करो, सबको भगवान की भक्ति की। अब बुढ़ापा है ना, तुम जाओ ना गांव गांव में,
आज हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो? तुम बूढ़ों की एक फौज खड़ी कर लो, और जो जितने भी ये मिशनरी चल रही है धर्म परिवर्तन कराने वाली, इनको खदेड़ बाहर करो। आप बूढ़े लोग कर सकते हो, काहे नहीं करते तुम? अब तुम बूढ़े लोग हो, तुम यही करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम ये सब छोड़ के तुम बालों में मेहंदी लगा के घूम रहे हो, मूंछों को काला करके घूम रहे हो। अभी तुम्हारी बुढ़ापे में किसी, अब पता नहीं क्या इच्छा बची अब तुम्हारी। 70-75 साल में भी आदमी बाल काले कर रहा है, शादी में जा रहा तो मेहंदी पोत के जा रहा है। अब ये उम्र तुम्हारी बाल काले करने की है। अब तुम मिशनरियों को काहे नहीं रोक रहे हो? सवेरे से प्रभात फेरी निकालो, जाओ, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तुम भी तो देश के लिए कुछ अपना कुछ काम करो। क्या समाज में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है कैसे नहीं रोकना चाहिए? कौन रोकेगा? तुम सारे बूढ़े एक फौज बना लो अपनी, जिनकी मूछें दाढ़ी पक गई हैं, सब अपना एक फौज बनाओ और धर्म परिवर्तन तुम रोको। तुम्हें ज्यादा ज्ञान है, उम्र का अनुभव ज्यादा है। अब तुम इसी काम के हो कि तुम अपने धर्म का प्रचार करो, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद मर जाओगे। तो मरने के पहले धर्म के लिए जी लो, धर्म की जय जयकार तुम्हारे कारण होगी तो तुम्हें बैकुंठ में वास मिलेगा। कि चलो मरने के पहले तुमने कुछ तो अच्छा किया, धर्म के लिए तुम लड़े तो सही, आवाज तो उठाई। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली जानते हो? क्योंकि वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। द्रौपदी की साड़ी उतर रही, चिल्ला रही बचाओ बचाओ, और चुप पितामह चुप। काहे चुप हो? 2 थप्पड़ काहे नहीं जमाया दुशासन को? आज यदि 2 थप्पड़ जमाया होता पितामह ने तो महाभारत होता नहीं। तुम्हारे 2 थप्पड़ की जरूरत है। ये मिशनरियों को, ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। आप अपने भारत के उन हिंदुओं को बचाओ जो धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहे हैं। दो अपना योगदान। अब तुम ना सरकार के काम, 60 बाद तो सरकार रिटायर कर देती है ना, और घर में तुम क्या करते हो? पोता पोती खिलाते हो बस। इससे ज्यादा तुम्हारा काम क्या है? अब ध्यान रखो, मरना है, तुम्हारी नाच रही है मौत सिर पर। अब तो राष्ट्र के लिए कुछ कर लो। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे 5 साल के 7 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में चुना दिया था, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मर गए, दीवार पर चुना दिए गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। धर्म बड़ी चीज है साहब। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना। मरना तो है ही, आओ धर्म के लिए मरते हैं, धर्म को बचाते हैं, सनातन की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं, अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करते हैं। मरना तो है ही। कुत्तों की मौत काहे मरो? अच्छी मौत मरो। सारे बूढ़ों को एक फौज तैयार करनी चाहिए। आजाद हिंद फौज फिर से गठन कर लो। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था ना, कहां गई वो फौज? फिर से उसकी जरूरत है। वो आजाद की फिर जरूरत है। तुम बूढ़े आजाद बनो, महाराणा प्रताप शिवाजी बनो, और बन के जाओ गांव गांव और अपने धर्म को बचाओ। जो हिंदू आज गांव गांव धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तुम लुगाई लड़का में और बेटा बेटी में उलझे हो। अब बेटा बेटी से मन हटाओ और अपनी श्वासों को राष्ट्र के नाम कर दो, धर्म के नाम कर दो। मरना है अच्छे से। तुम्हारे मरने से अब किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम मर जाओगे ना तो लोग ज्यादा नहीं रोएंगे,
लोग उनके लिए रोते हैं जिनसे कोई स्वार्थ होता है ना। बूढ़ा बैल मर जाए तो किसान नहीं रोता, जवान बैल मरे तो रोता है। यही नियम है, आप मानो ना मानो, बातें बड़ी कठोर हैं परंतु बिल्कुल सत्य है। अब आप परिवार में संस्कार दे चुके, परिवार को समझा सिखा चुके, रास्ता बता चुके, अब आपको अपना रास्ता, भगवान की तरफ का रास्ता चुन लेना चाहिए। लोग मरे, आपके मरने पर कितना रोएंगे, आपके चाहने वाले जरा सा रोएंगे। और आजकल तो रोने का भी एक नया नखरा है, आदमी रोता कैसे है ना। आजकल लोग मर जाते हैं ना, तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी, पड़ोसी चाय बना बना के लाएंगे, अरे बहुत रो रहे हो, थोड़ा गला सिक जाएगा, थोड़ा चाय पी लो। तुम्हारी बहू रोती रोती थोड़ा चाय पिएगी, सास मरी पड़ी है, चाय पी रही है, पड़ोसन से कह रही है काय अदरक कम डाला है, चाय फिनिश, फिर चालू आ। क्यों ये बात झूठी है? जब आप मरते हो, लोग मरते हैं तो पड़ोसी चाय वाय लाते हैं नहीं, और ये सारे लोग चाय पी पी के रोते हैं कि नहीं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारे बाद क्या होगा हमारे परिवार का, हमारे बाद क्या होगा हमारे घर का, सब बढ़िया होगा, तुम तो आराम से मरो, लोग चाय पी पी के रोएंगे। किसी के मरने पे किसी का कोई काम रुका है? तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या रुका तुम्हारा काम? कि तुम्हारे मरने से क्या रुकेगा? हमारे मरने से क्या रुकेगा? किसी के मर जाने से कोई किसी का काम नहीं रुकता, हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार भगवान का है, भगवान अपने तरीके से मैनेज करते हैं, चलाते हैं। क्या रुकेगा? कोई काम रुका हो किसी का, बताओ? इसलिए बिंदास जियो, बिंदास मरो, फिक्र ना करो, जब तक जियो राष्ट्र के लिए जियो, हाँ देश के लिए जियो। धर्म परिवर्तन जो सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं, उन्हें रोकना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि नहीं रोका गया तो कल हमारे हिंदुओं के खिलाफ ही हमारे हिंदुओं की फौज खड़ी हो जाएगी और हम और वो आपस में लड़के मर जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे ना। एक वो हिंदू जो हिंदू है और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया, और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे, वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। यही होगा, देख लेना, होने तो 10-20 साल और देख लेना, आपस में हिंदू हिंदू लड़ेगा। ये वो हिंदू लड़ेगा जिसने धर्म परिवर्तन, जो हिंदू आज धर्म परिवर्तन कर रहा है, यही हिंदू कल तुमसे लड़ने आएगा। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का, और वो हिंदू समझ नहीं रहा है। वो क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, पैसे के लोभ से। और फिर क्या होगा? ये लोग बाद में, क्रिश्चियन लोग पैसा देना छोड़ देंगे, 10-20 साल 5 साल पैसा देंगे, फिर छोड़ देंगे। उनको लगेगा अब ये तो धर्म परिवर्तन हो ही गया, ये तो आ ही गए अपने पक्ष में, पैसा देना छोड़ देगा, फिर चाहे भीख मांगो चाहे कुछ करो, फिर नहीं मिलना पैसा। वो तो शुरू की 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। ये हिंदू समझता नहीं है। यही बात है तो हम जा जाके समझाओ, जो परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग तुम्हें कभी अपना बनाएंगे क्या? वो कह देंगे तुम्हें कि जब तुम अपने हिंदुओं के, तुम अपनों के ना हो सके तो तुम उनके क्या हो पाओगे? भाई इतिहास से बात कर रहा हूं मैं। जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी खड़ा हुआ तो मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने दिया। जयचंद बोला, मोहम्मद गौरी तुम पृथ्वीराज को हरा देना और दिल्ली का तुम धन सारा ले जाना, पर दिल्ली की सत्ता मुझे दे देना। मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है, तुम हमारा साथ दो, हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज को हराते हैं, फिर तुम्हें दिल्ली का राजा बना देंगे और हम खजाना ले लेंगे। ठीक है, ये बंटवारा हो गया।
अब दोनों ने मिलकर, कौन कौन, पृथ्वीराज के सगे ससुर थे जयचंद। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान के ससुर, संयोक्ता का पिता, सगा ससुर। लेकिन वो किससे मिल गया? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी की सेना और जयचंद की सेना। जयचंद भी अच्छा खासा पहलवान था, उसकी भी मजबूत सेना थी। ये दोनों राजा जब मिले तो दोनों की ताकत हो गई ज्यादा और पृथ्वीराज चौहान की शक्ति हो गई कम। तो फिर पृथ्वीराज तो युद्ध में हारे नहीं, पर उन्होंने शाम को जब विश्राम किया तो छल से उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके जयचंद के होते हुए मोहम्मद गौरी ले गया। आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। फिर क्या हुआ? जयचंद बोला चलो अब खजाना तुम लो, सत्ता मुझे दो। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चौराहे में बांधा। पहले तो पृथ्वीराज को जीता मोहम्मद गौरी ने, फिर जयचंद को चौराहे में बांधा और लटका के कहा, अरे जयचंद, जब तुम अपने सगे दामाद के ना हो सके, बेटी के सुहाग के ना हो सके, तो तुम मोहम्मद गौरी के होगे। मोहम्मद गौरी ने तलवार से सिर काट दिया था। ये इतिहास का पन्ना है, पढ़ लिया करो कभी फुर्सत मिल जाए तो। मोहम्मद गौरी ने बोला था कि जयचंद, तुम अपने बेटी के सगे ना हो पाए, तुमने बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। तुम अपनी बेटी के सगे ना हो पाए, तुम अपने देश के ना हो पाए, तुम हमारे होगे, तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तुम गद्दार हो। सोचिए, वो दुश्मन समझ गया कि गद्दार है ये, और इसे समझ नहीं आई कि ये अपने दामाद को मरवा रहा है, दुश्मन का साथ दे रहा है, केवल घमंड के लिए। संयोक्ता प्यार करती थी पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज संयोक्ता से प्यार करते, वो ले गए। तो इसको बड़ा खटक गया कि मेरी बेटी को मेरे घर से उठा करके ले गया। अरे योग्य था, वो प्यार करती थी, तुम जबरदस्ती उसका ब्याह किसी और से करना चाहते थे। योग्य लड़का था, पृथ्वीराज योग्य थे तो कर देते ब्याह। अब उसका एटीट्यूड सामने आ गया जयचंद का, इसलिए आज तक तब से किसी बाप ने अपने बेटे का नाम जयचंद नहीं रखा। बोलो, आज तक कोई जयचंद है? जयचंद मतलब गद्दार। किसी को जयचंद बोला जाए मतलब गद्दार बोला जाए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार जयचंद है। ये इतिहास कह रही है। और ये हिंदू जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये गद्दार नहीं है? जिस भारत की भूमि में पैदा हुए, जिस सनातन संस्कृति में पैदा भये, आज वही धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये सारे जयचंद ही हैं जो सनातन धर्म को छोड़ करके धर्म। अब जाग गए तो बच जाएगा सनातन, वरना तुम ही गवाह बनोगे इसके पतन का। तुम्हारी ही आंखें देखेंगी। इसलिए जितने बूढ़े हो, सारे आजाद हिंद फौज फिर से बनाओ और गांव गांव जाकर के अपने धर्म की रक्षा की मुहिम चालू करो। भारत माता की जय हो। आज 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त में अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। तो बताओ, जो मैंने कहा कि फिर से तुम आजाद हिंद फौज का गठन करो, और आजाद हिंद फौज का केवल यही काम रहेगा कि धर्म परिवर्तन को रोकना। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए? आप सहमत नहीं है बहन? तो कौन रोकेगा? मैया, बूढ़ी मैया, बूढ़े दादा, आप लोग जाओ गांव गांव। और लाठी लेके जाती हो ना मैया, चलती हो लाठी लेके। ये लाठी तुम्हारे केवल चलने के काम नहीं आए, इस लाठी का कुछ चमत्कार भी दिखाओ। खदेड़ो इस लाठी से उन आक्रांताओं को, जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। फिर से भारत गुलामी की ओर बढ़ेगा। यदि तेजी से धर्म परिवर्तन हुआ तो ये क्या है? ये गुलामी की ओर फिर से तो है भाई। आज बीज बोया गया तो इसकी फसल 50-100 साल में दिख जाएगी। आज आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। कल आपके सामने आके छाती पे खड़े होंगे, किससे लड़ोगे? सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए, धर्म परिवर्तन रोके इसके लिए कानून बनाना चाहिए, पर सरकार कर नहीं रही है काम।
सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या ये खतरनाक है। हिंदू तो पैदा कर रहा है 1-2, बाकी लोग आक्रांता पैदा कर रहे हैं ज्यादा। फिर वो जिस दिन ज्यादा होंगे तो जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसे ही भारत में हो सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो कम जनसंख्या वाले पे अत्याचार करना स्टार्ट कर देगा। ये नियम है कि बलशाली कमजोर पर हमेशा चढ़ता है, अत्याचार करता है। जिसकी लाठी उसकी। मैं आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको जगा रहा हूं। आपके एक नियम से, आपके एक कदम से आने वाली पीढ़ी या सुरक्षित होगी या असुरक्षित होगी। जिम्मेदार आप और हम सब हैं। हम सबसे पूछेगी आने वाली पीढ़ी कि जब देश में धर्म परिवर्तन हो रहा था तब आप लोग सो रहे थे क्या? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो आपको जगा रहा हूं। मैं तो जाता भी हूं गांव गांव, मैं तो बोलता भी हूं कि मत करो। कई लोगों को मैंने वापसी कराई भी है। मैंने अपना काम तो, अपना धर्म तो निभाया। अब आपकी बारी है। भरत जी मृग बन करके आए। मृग का चिंतन करते करते फिर तीसरा जन्म हुआ मनुष्य का, और मनुष्य जड़ भरत के नाम से जाने गए। राजा रघुगण को उपदेश किया। पापी अजामिल का उद्धार हुआ भगवान के कथा के बल पर। अजामिल जैसा पापी केवल मरते समय नाम बोल लिया, नारायण बोलते ही उसका क्या हुआ? कल्याण हो गया। कितना